नमस्कार दोस्तों, 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। दरअसल 1 महीने पहले ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। मनोज सोनी ने इसका कारण व्यक्तिगत बताया। प्रीति सूदन अब मनोज सोनी की जगह 1 अगस्त से कार्यभार संभालेंगी। प्रीति सूदन साल 2022 में यूपीएससी से जुड़ी थी और अब उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। सूदन यूपीएससी की प्रमुख बनने वाली दूसरी महिला हैं। हरियाणा की रहने वाली प्रीति सूदन ने साल 1983 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, प्रीति सूदन महिला एवं बाल विकास और रक्षा मंत्रालय के अलावा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। प्रीति सूदन भारत सरकार की स्वास्थ्य सचिव के पद पर भी रही हैं। उनका कार्यभार अक्टूबर 2017 से जुलाई 2020 तक रहा। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी। प्रीति आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस हैं। जुलाई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्य करते हुए वो रिटायर हुई थी। यूपीएससी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने कई अहम फैसलों में सही राय दी थी। उनके 37 साल के अनुभव को देखते हुए उनको अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया है। रिटायर्ड आईएएस प्रीति सूदन ने अपने कार्यकाल में कई चर्चित और सराहनीय कार्य किए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और आयुष्मान भारत मिशन के अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल आयोग के कार्यों में भी योगदान दिया है। इसके अलावा प्रीति सूदन को नेशनल मेडिकल कमीशन और ई सिगरेट प्रतिबंध पर भी कानून बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। वो आंध्र प्रदेश में भी वित्त विभाग, योजना विभाग, आपदा प्रबंधन और पर्यटन आदि विभागों में कार्यरत रही हैं। प्रीति सूदन ने वर्ल्ड बैंक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। प्रीति सूदन की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमफिल की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा उन्होंने लंदन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस LSE से सोशल साइंस में MSc किया हुआ है। आपको बता दें कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत होती है। आपको बता दें कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत होती है। सदस्य के तौर पर कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत या राज्य सरकार के तहत कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अनुच्छेद 317 के तहत यूपीएससी के चेयरमैन और अन्य सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति ही उनके पद से हटा सकते हैं। गौरतलब है कि यूपीएससी के सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 साल की अवधि तक या 65 साल की आयु प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर रहते हैं। राज्य आयोग या संयुक्त आयोग के सदस्यों के लिए आयु सीमा 62 साल ही होती है।